लेकिन पता है क्या है कि उस बेड पे श्रुतिका भी है, तो आपको पूछना पड़ेगा श्रुतिका से। पड़ेगा तो सुनता ही नहीं हूँ। या तो मैं यहाँ सोऊंगा या वो बेड पूरा खाली मैं होगा। यहीं सोऊंगी और वो बेड का आपको सामान खाली चाहिए तो आपको श्रुतिका को बोलना पड़ेगा। सुन, ऑर्डर ना सुना लड़की, ऑर्डर ना सुना लड़की। जी हाँ भाई साहब, क्या ही विवेन अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फॉर्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसीलिए बाहर उनको जाना जाता है कि भैया बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रहते हैं, मतलब एटीट्यूड में, और वो सब चीज़ें और वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो चाहत पांडे और इसकी लड़ाई हुई है, ये मैं आपको पूरी बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो गाइज, मैंने आपको कल बोला था कि देखो इस सीजन में आपको बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि पहले दिन से लड़ाइयाँ शुरू हो गई है और भैया हर कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक है। अभी आपको कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लिख कर ले लीजिएगा, ये सीजन सुपर डुपर हिट जाएगा क्योंकि भैया इसमें जो कंटेस्टेंट लाए गए हैं सबकी भैया कंट्रोवर्सी हो चुकी है बाहर। मतलब पहले ही उनकी कंट्रोवर्सी हुई है तगड़ी वाली, किसी ने जूते मारे हैं, किसी ने थप्पड़ मारा है, किसी को बाहर निकाला गया है, किसी को गुस्से की वजह से निकाला गया है शो से, है ना। तो ये चीज़ें हैं और उसके बाद लाया गया है। आप सोच सकते हैं कि सभी भैया तगड़े तगड़े कांड कर रखे हैं सब ने, और ऊपर से आप रजत दलाल को देख लो वो किस तरह से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हंगामे होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि क्या चीज़ है। देखो चाहत पांडे, आपको शायद पता होगा, तो उसके पास सिंगल बेड है, ठीक है। तो यहाँ पर विवेन बोलता है कि देखो मैं इतने दिन से मतलब कि बेड पे तो सो ही नहीं रहा हूँ, मैं मतलब कहीं भी सो ही जा रहा हूँ। तो सभी बात करते हैं भैया क्यों, ऐसा क्यों? तो बोल रहे कि भाई मैंने तुम्हें पहले ही चाहत बोला था कि तुम मुझे ये बेड दे दो, तुम अब मुझे नहीं दे रही हो। लेकिन वो बोल रही है कि देखो मेरा भी इस पे कारण है कि मुझे खराटों की आवाज़ पसंद नहीं है, जो साथ मेरे सोएगा चाहे लड़की है वो खराटे मुझे। तो ये तो तुम्हारा बहुत ही हिलेरियस आंसर है। तो वो बोलती भाई तुम सो जाओ। तो वो बोलते देखो मेरे हाथ पाँव चलते रहते हैं, अभी से नहीं, बहुत पुरानी सी आदत है, मेरे हाथ पाँव चलते रहते हैं और किसी को ठोक दूंगा ऐसे ही, तो इसलिए मुझे अलग से एक बेड चाहिए, इसलिए मैं अलग सो रहा हूँ, वरना क्यों सोता। तो यहाँ पर ये चीज़ जब बढ़ती जाती है और उसके बाद वो बोलती है कि देखो श्रुतिका से पूछना पड़ेगा आपको। तो बोलता पूछता पाछता नहीं मैं किसी से, ठीक है, या तो वो बेड खाली होगा या फिर मैं यहाँ सोऊंगा। तो मतलब कि इस तरह से अब विवेन है अपनी पुरानी फॉर्म में कि भैया किसी का सुनना सानना नहीं है, बस अपनी ही चलानी है, उस तरह से वो करते हैं और करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग सिद्धार्थ शुक्ला बोल रहे हैं कि भैया ये इसमें हमें सिद्धार्थ शुक्ला की झलक नजर आती है, और वैसा दिखता वो अभी नजर आ रहा है। वो भी बस कट टू कट बोलता था कि भैया अगर किसी ने मेरा ये गिराया तो मैं भैया सबके गिराऊंगा, और वही चीज विवेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो उनकी पर्सनैलिटी भी है जिसके लिए उसे जाना जाता है, ऐसा नहीं कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब ये देखना होगा अगर रजत दलाल के साथ इनकी फाइट होती है, कोई बहस होती है, तो ये भैया मामला इतना बढ़ जाएगा, मतलब कि आसिम और सिद्धार्थ की जो लड़ाई हुई थी ना, वो वाला सीन बन सकता है मेरे हिसाब से। अब देखते क्या होता है। शहजादा भी ऐसा ही है, उसके साथ भी अगर फाइट होती है विवेन की, तो भैया अफरा तफरी मचने वाली है। मतलब फुल ऑन कंटेंट इस बिग बॉस 18 से आपको मिलने वाला है, तभी इनको खोज कर लाया गया है मेकर्स के द्वारा। फिलहाल आप क्या बोलेंगे गाइज? अगली अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर ले, यहाँ भी फॉलो कर ले, और इंस्टा पे तो आपको रील बनाकर मैं दे रहा हूँ। मिलते हैं कुछ ही देर में।